कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना कहे ही दिल तोड़ देते हैं? कभी कभी खामोशी चुभती है जैसे कोई अंदर तक छेद कर दे। तुम चुप रहकर भी महसूस कर सकते हो कि हर पल वो तुम्हारे बिना कुछ खो रही है, और यही दर्द, वही खामोशी उसे मजबूर कर देगी तुम्हारी ओर आने के लिए। जब बोलना बेकार हो जाता है, उस दिन तुमने पहली बार ये महसूस किया था कि शब्द तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। तुम बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारी बात किसी तक पहुंच नहीं रही थी। तुम समझा रहे थे, पर सामने वाला समझना ही नहीं चाहता था। और यही वो पल होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। तुम्हारे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या मेरी बातों की अब कोई कीमत नहीं रही? क्या मेरी मौजूदगी अब इतनी हल्की हो गई है? तुमने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। शायद मैंने ज्यादा कहा, शायद मुझे चुप रहना चाहिए था, शायद मुझे इतना भावुक नहीं होना चाहिए था। यहीं से मन का असली संघर्ष शुरू होता है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जब इंसान बार बार अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और बदले में उसे अस्वीकृति मिलती है, तो उसका अचेतन मन खुद को असुरक्षित मानने लगता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा था। तुम बोलते जा रहे थे और भीतर ही भीतर खुद को खोते जा रहे थे। हर संदेश भेजने से पहले तुम्हारा दिल तेज धड़कता था। हर उत्तर का इंतजार तुम्हें और कमजोर बना देता था। और फिर एक दिन तुम थक गए, न गुस्से से, न नफरत से, बस थकान से। वही थकान जो इंसान को चुप करा देती है। तुमने अचानक बोलना बंद नहीं किया। ये कोई नाटक नहीं था, ये एक अंदरूनी टूटन थी, जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं बचा था। कार्ल यूंग के अनुसार, जब इंसान अपनी भावनात्मक छाया को पहचान लेता है, तो वो दूसरों से मान्यता मांगना छोड़ देता है। तुम भी धीरे धीरे यही कर रहे थे। तुम समझने लगे थे कि हर रिश्ता समझाने से नहीं बचता। कुछ रिश्ते खामोशी की परीक्षा मांगते हैं। अब तुम्हारी चुप्पी मजबूरी नहीं थी, वो आत्मरक्षा थी। तुमने महसूस किया कि जब तुम बोलते थे, तुम खुद को छोटा करते थे, और जब तुम चुप रहते थे, तुम खुद को समेट लेते थे। यही वो बिंदु है जहां कहानी दिशा बदलती है, क्योंकि इंसान उस चीज की आदत डाल लेता है जो उसे आसानी से मिलती रहे, और जब वही चीज अचानक रुक जाती है, तो मन सवाल पूछने लगता है। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि रिश्तों में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो तब पैदा होता है जब इंसान अपनी सीमाएं पहचान लेता है। तुमने पहली बार अपनी सीमा खींची थी, बिना बोले, बिना बताए, बिना किसी को दोष दिए, बस चुप रहकर। और यही चुप्पी अब कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा बनने वाली थी। थोड़ी देर की चुप्पी, एक गहरी सांस, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला था वो शब्दों से नहीं, मन से खेला जाने वाला खेल था। जब खामोशी सवाल बन जाती है, जब तुम चुप हुए, तुम्हें शायद लगा कि कुछ भी नहीं बदलेगा, दुनिया वैसे ही चलेगी, वो वैसे ही रहेगी। लेकिन सच ये है कि खामोशी कभी खाली नहीं होती, वो अपने साथ सवाल लेकर आती है। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इंसान आदतों से जीता है। उसे आदत थी तुम्हारे संदेशों की, तुम्हारी सफाइयों की, तुम्हारे इंतजार की। अब अचानक सब रुक गया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई ये जताने वाला नहीं कि तुम अब भी मेरे लिए जरूरी हो।
यहीं पर उसका मन पहली बार ठहरता है। जॉन बोल्बी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है तो उसकी अनुपस्थिति हमारे भीतर असंतुलन पैदा करती है। तुम वही सुरक्षा थे, तुम वही स्थिरता थे, और अब तुम खामोश थे। अब उसके भीतर सवाल उठने लगते हैं, क्या वो नाराज है, क्या वो थक गया है, या क्या उसने मुझे छोड़ दिया है। यहां ध्यान देना, ये सवाल प्यार से नहीं, असुरक्षा से पैदा होते हैं। और असुरक्षा इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। तुम्हारी चुप्पी अब उसे बेचैन करने लगती है, क्योंकि उसे जवाब नहीं मिल रहा। और जब जवाब नहीं मिलता तो इंसान खुद से पूछने लगता है। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार रिश्तों में सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हमें लगता है कि हमारी भूमिका कम हो गई है। अब उसे यही लग रहा था, पहले तुम उसे महत्व देते थे, अब तुम खुद को महत्व दे रहे थे। ये बदलाव उसके लिए समझना आसान नहीं था। वो बाहर से सामान्य दिखती है, पर भीतर कुछ टूटता है। वो अपने दिन में तुम्हारी गैर मौजूदगी को नोटिस करती है। वही समय जहां तुम पहले मौजूद होते थे, अब वहां सिर्फ खामोशी है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जो चीज हमें सहज मिलती रहती है, हम उसका मूल्य नहीं समझते, पर जैसे ही वो छिनती है, अचेतन मन उसे वापस पाने की इच्छा पैदा करता है। तुम्हारी चुप्पी उसके अचेतन मन में एक खाली जगह बना चुकी थी, और खाली जगह सबसे तेज आवाज करती है। अब वो तुम्हें याद नहीं करती जैसा पहले करती थी, अब वो तुम्हें महसूस करती है। और महसूस करना याद करने से कहीं गहरा होता है। तुम यहां कोई चाल नहीं चल रहे, तुम बस अपनी गरिमा वापस ले रहे हो। कार्ल यूंग कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है तो उसकी ऊर्जा दूसरों को बिना शब्दों के दिखाई देती है। तुम्हारी यही स्थिरता अब बोल रही थी। तुम चुप थे पर कमजोर नहीं, तुम दूर थे पर खोए नहीं। और यही बात उसके भीतर सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी, एक गहरी सांस, क्योंकि अब कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही थी। अब उसके मन में भी एक संघर्ष शुरू हो चुका था। जब उसके भीतर टकराव शुरू होता है, लंबा पैसेज, अब तक जो बदलाव हुआ है वो बाहर नहीं दिखता, वो भीतर होता है। तुम्हारी खामोशी ने उसे चौंकाया नहीं है, उसने उसे असहज किया है। पहले वो जानती थी तुम मिल जाओगे, तुम पूछोगे, तुम समझाओगे। अब वो नहीं जानती। और इंसान अनिश्चितता से सबसे ज्यादा डरता है। जॉन बोल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति भावनात्मक सुरक्षा का स्रोत बन जाता है तो उसकी अचानक अनुपस्थिति मन के भीतर गहरी बेचैनी पैदा करती है। तुम्हारी खामोशी अब उसे खाली नहीं लगती, वो उसे काटने लगती है। वो खुद से सवाल करने लगती है, वो अब क्यों नहीं आया? क्या वो सच में आगे बढ़ गया, या फिर मैंने ही उसे बहुत दूर धकेल दिया? ये सवाल वो तुमसे नहीं पूछती, ये सवाल वह खुद से पूछती है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि यहां तुम मौजूद नहीं हो, फिर भी तुम्हारी मौजूदगी उसके हर विचार में है। कार्ल यूंग कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के भीतर अधूरी भावनाएं रह जाती है तो वे उसकी छाया बन जाती है। अब तुम उसकी छाया बन चुके हो। वो रोजमर्रा के काम करती है, लोगों से बात करती है, हंसने की कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं तुम्हारी खामोशी उसके भीतर गूंजती रहती है। वो ये मानना नहीं चाहती कि उसे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये मान लेना उसके अहंकार को तोड़ देगा।
अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि अहंकार इंसान को बचाता नहीं, वो सिर्फ उसे सच से दूर रखता है। लेकिन सच देर सवेर रास्ता बना ही लेता है। अब वो तुम्हारी पुरानी बातों को नए अर्थ में देखने लगती है। जो बातें उसे कभी सामान्य लगती थी, अब वही बातें उसे भारी लगने लगती है। और यहीं पर विक्टर फ्रैंकल का सिद्धांत जिंदा हो जाता है। वो कहते हैं, जब इंसान किसी रिश्ते का अर्थ खोने लगता है तो वो बेचैन हो जाता है। तुम अब उसे कोई अर्थ नहीं दे रहे, पर तुम उसका अर्थ छीन चुके हो। और ये पीड़ा किसी शब्द से नहीं जाती। ध्यान देना, इस समय तुम कुछ भी मत करना। कोई संदेश नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई याद दिलाना नहीं, क्योंकि अगर तुम बोल पड़े तो उसका ये आंतरिक संघर्ष रुक जाएगा और तुम्हारी चुप्पी का जादू टूट जाएगा। अब तुम्हारी भूमिका सिर्फ इतनी है, स्थिर रहना, अपने जीवन में व्यस्त रहना, अपने भीतर संतुलित रहना। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो सबसे शांत दिखता है, वही भीतर सबसे गहरा असर छोड़ता है। थोड़ी देर की चुप्पी, सांस को महसूस करना, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। अब यहां आकर कहानी एक अलग मोड़ लेती है, क्योंकि अब तुम इंतजार नहीं कर रहे, अब तुम गिनती नहीं कर रहे, अब तुम मन ही मन ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि काश वो खुद आ जाए। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि जब इंसान किसी परिणाम से अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देता है, तभी वो सच में स्वतंत्र होता है। तुम अब स्वतंत्र हो चुके हो। तुम्हारी खामोशी अब किसी रणनीति का हिस्सा नहीं है, वो अब तुम्हारी आदत बन चुकी है। एक स्थिर आदत, एक शांत आदत। तुम सुबह उठते हो, दिन जीते हो, काम करते हो, हंसते हो और रात को सो जाते हो। बीच बीच में उसका ख्याल आता है, पर अब वो ख्याल तुम्हें तोड़ता नहीं, वो बस एक याद बनकर रह जाता है। और यही वो बिंदु है जहां सामने वाला सबसे ज्यादा हिलता है, क्योंकि उसे अब ये साफ दिखने लगता है कि तुम उसकी अनुपस्थिति में भी पूरे हो। कार्ल यूं कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर के खालीपन को भर लेता है, तो वही पूर्णता दूसरों को आकर्षित करती है। अब तुम्हारे भीतर कोई भीख नहीं बची, कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, और इंसान उसी के पास लौटता है जहां उसे अपनी कमी दिखाई देती है। अब अगर वो तुम्हारी तरफ देखती है तो उसे एक अलग इंसान दिखता है। वही चेहरा पर अलग ठहराव, वही आंखें पर अलग शांति। उसे समझ नहीं आता कि तुम बदले कैसे, पर बदले हुए जरूर लगते हो। जॉन बोल्बी के अनुसार जब कोई सुरक्षित आधार अचानक हट जाता है और फिर अपनी जगह पर मजबूत खड़ा दिखता है, तो लगाव फिर से सक्रिय हो जाता है। पर इस बार फर्क ये है, अब तुम किसी भी हाल में खुद को नहीं खोते। अगर वो वापस आती है तो तुम झुकते नहीं, तुम दौड़ते नहीं, तुम बस वही खड़े रहते हो जहां तुम हो। और अगर वो नहीं भी आती तो भी ये हार नहीं है, क्योंकि अब तुमने वो पा लिया है जो सबसे मुश्किल होता है, खुद के साथ रहना। तुम अब ये नहीं कहते कि वो मेरी जिंदगी थी, अब तुम जानते हो जिंदगी तुम खुद हो। थोड़ी चुप्पी, एक गहरी सांस, और ये आखिरी सच याद रखो, किसी को मजबूर करने का सबसे असरदार तरीका ये नहीं है कि तुम उसे पकड़ो, बल्कि यह है कि तुम खुद को थाम लो। खामोशी तब तक कमजोरी लगती है जब तक उसके पीछे डर खड़ा हो, लेकिन जब उसके पीछे आत्मसम्मान खड़ा हो, तो वही खामोशी
दूसरे के मन में तूफान बन जाती है। दर्द का सही इस्तेमाल। दर्द तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा हो और बाहर से तुम सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हो। तुम चुप हो गए थे, लेकिन मन अभी भी शोर कर रहा था। हर रात एक ही सवाल, क्या वो मुझे याद करती होगी? क्या उसे फर्क पड़ता होगा? यही पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे चुप तो हो जाते हैं, लेकिन भीतर से टूट जाते हैं, और वही टूटन उनकी खामोशी को कमजोर बना देती है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि दबा हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। अगर तुम अपने दर्द से भागोगे तो वही दर्द तुम्हें मजबूर कर देगा, फिर से बोलने के लिए, फिर से झुकने के लिए। लेकिन अगर तुम दर्द को देख लो, उसके साथ बैठ लो, तो वही दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है। यही वो बिंदु है जहां खेल बदलता है। अब तुम उसे याद करते हो, लेकिन खुद को दोष नहीं देते। अब तुम खाली नहीं बैठते, बल्कि खुद को भरना शुरू करते हो। कार्ल यूंग के अनुसार, जब इंसान अपनी छाया से भागना बंद करता है, तो वही छाया उसके व्यक्तित्व की गहराई बन जाती है। तुम्हारी छाया भी यही थी। अकेलापन, डर, खो देने की आशंका। तुमने पहली बार इन्हें स्वीकार किया, और जब तुमने स्वीकार किया तो तुम्हारे व्यवहार में एक अजीब सी स्थिरता आ गई। अब तुम जल्दबाजी नहीं करते, अब तुम जवाब का इंतजार नहीं करते। अब तुम्हारी आंखों में बेचैनी नहीं, बल्कि ठहराव है। और यही ठहराव दूर बैठे इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इंसान आंसू नहीं, कमजोरी नहीं, बल्कि बदला हुआ व्यवहार महसूस करता है। जॉन बोल्बी कहते हैं कि लगाव तब टूटता है जब एक पक्ष भावनात्मक रूप से पूरी तरह निर्भर हो जाता है। तुम अब निर्भर नहीं थे। तुम्हारी दुनिया अब एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी। तुम जी रहे थे, धीरे, शांत, लेकिन पूरे होश में। और यही वो समय था जब तुम्हारी खामोशी सिर्फ दूरी नहीं, एक संदेश बन चुकी थी। एक ऐसा संदेश जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं टूट गया हूं नहीं, बल्कि मैं संभल गया हूं। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि जब इंसान अपने दुख में अर्थ खोज लेता है, तो वही दुख उसकी गरिमा बन जाता है। तुम्हारा दर्द अब शर्म नहीं था, वो तुम्हारी पहचान बन रहा था। अब अगर वो तुम्हें याद करती है, तो इसलिए नहीं कि तुम दुखी हो, बल्कि इसलिए कि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं थी, वो आत्मसम्मान से भरी हुई थी। थोड़ी देर की चुप्पी, सांस को गहराई से महसूस करना, क्योंकि अब कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रह गई थी। अब उसके भीतर भी कुछ टूटने वाला था। यही ये कहानी समाप्त होती है, पर तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। इस कहानी का उद्देश्य ये समझाना है कि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मानसिक स्थिरता से पैदा होता है। ये दिखाना कि खामोशी भागना नहीं, बल्कि स्वयं को संभालने की एक गहरी प्रक्रिया है। ये सिखाना कि किसी को मजबूर करने की कोशिश रिश्तों को नहीं जोड़ती, बल्कि आकर्षण भीतर से जन्म लेता है। ये एहसास कराना कि दर्द को समझकर जीना इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। ये बताना कि जब इंसान खुद के साथ खड़ा होता है, तब दूसरों की प्रतिक्रिया अपने आप बदलती है। और अंत में ये सिखाना कि सबसे बड़ी जीत किसी को पाना नहीं,
बल्कि खुद को खोने से बचाना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।